सबसे पहले तो हदीस की डेफिनेशन समझिए कि हदीस कहते किसे हैं। तो हदीस वो कौल, फेल या तकरीर जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाए, यानी हमारे नबी के कौल को, हमारे नबी के फेल को और हमारे नबी की तकरीर को हदीस कहते हैं। कौल यानी हुजूर ने जो फरमाया, आपकी जुबान मुबारक से जो निकला वो कौल। फेल, हुजूर ने फरमाया तो नहीं लेकिन हुजूर ने कुछ काम किया, हुजूर ने काम किया और सहाबा ने उसको देखा, तो हुजूर का वो अमल ये भी हदीस है, हुजूर का अमल भी हदीस है। तकरीर से मुराद ये है कि किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई काम किया। हमारे नबी ने कुछ काम नहीं किया, हुजूर मौजूद हैं और किसी सहाबी ने वहां पर कोई काम किया या कोई बात कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना नहीं फरमाया बल्कि खामोश रहे, तो वो भी हदीस कहलाता है। समझ गए ना? हुजूर का किसी को मना ना करना, जो काम हुजूर के सामने किया गया और अल्लाह के नबी खामोश रहे और मना नहीं फरमाया, तो ये भी क्या है? तकरीर। और हुजूर के कौल को, हुजूर के फेल को और हुजूर की तकरीर को हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। अब देखें आप, इसी तरह सहाबी या ताबई की तरफ निस्बत की गई हो तो उसे भी हदीस कहा जाता है। किसकी तरफ? सहाबी की तरफ या ताबई की तरफ भी निस्बत की गई हो तो उसे भी हदीस कहा जाता है। और एक है खबर, क्या है? खबर। और एक है हदीस। खबर और हदीस में फर्क है। क्या फर्क है? एक कौल के मुताबिक ये दोनों मुतरादिफ हैं, यानी दोनों का माना एक ही है, जबकि एक कौल के मुताबिक हदीस वो है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, जबकि खबर आम है, चाहे सरकार की तरफ मंसूब हो या अल्लाह के नबी के सिवा किसी दूसरे की तरफ भी मंसूब हो, उसे खबर कहा जाता है। लेकिन जो हदीस है वो सिर्फ सरकार की तरफ मंसूब हो, ये फरमाया गया। अब मुकद्दमे के तौर पर मैं कुछ बातें जो हार्ड हैं वो समझाना चाहता हूं, उसको समझें। देखें, किसी भी इल्म की अहमियत का अंदाजा उस इल्म के मौजू से लगाया जा सकता है कि वो इल्म किस पर बात करता है, उस पर अंदाजा लग सकता है उसका कि ये इल्म, ये सब्जेक्ट कितना अहम है। इल्म उसूल हदीस का जो मौजू है वो सनद व मतन यानी हदीस है, और हदीस की अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। हदीस बहुत अहम है क्योंकि शरीयत के बहुत से अहकाम जिस तरह कुरान पर मबनी है, उसी तरह हदीस भी अहकाम शरइया का एक अहम तरीन माखज है। यानी जिस तरीके से हम कुरान से दलील लेते हैं, इसी तरीके से हदीस से भी दलील लेते हैं। चुनांचे इस मुकद्दमे को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। पहला हिस्सा जरूरत हदीस, हदीस की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर 2 हुज्जियत हदीस, यानी हदीस की अहमियत, उससे क्या दलील लेनी है ये। नंबर 3 तदवीन हदीस, यानी हदीस को जमा क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसको किन लोगों ने जमा किया और मकसद क्या था उसका, ये सारी चीजें। सनद हदीस, यानी जो अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना, उनके बाद सहाबी ने सुना, सहाबी से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, ये जो सनद है उसके ऊपर बात की जाएगी कि वो सनद कितनी जरूरी है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट ये कहा जाएगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बीच में किसने सुना किसने नहीं सुना ये बात होनी जरूरी है, डायरेक्ट नहीं। तो सबसे पहली चीज जरूरत हदीस क्या है, हदीस की जरूरत क्यों पड़ी।
क्योंकि आज दुनिया में एक फिरका है जिसका नाम है अहले कुरान। क्या है? अहले कुरान। वो ये कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है। बात बात में कुरान उठाते हैं, बात बात में कुरान उठाते हैं। वो कुरान के सिवा कोई बात करते नहीं है। तो याद रखें कि सिर्फ कुरान से ही दलील नहीं है, कुरान के बाद हदीस मुस्तफा है, और उसके बगैर कुरान को समझना मुमकिन ही नहीं है। हदीस के बगैर कुरान को समझना मुमकिन नहीं है। मैं आपको मिसाल दूं, कुरान करीम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन ज़ाब्ता है कुरान। उसमें इंसानी जिंदगी के हर शोबे के बारे में रहनुमाई मौजूद है, मगर उसे समझना आसान नहीं है। कुरान को समझना आसान नहीं है। जब तक के अहादीसे तय्यबा से मदद हासिल ना की जाए, जब तक हदीस का सहारा ना लेंगे, कुरान समझ में आने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखें उसका एक, इस्लाम के एक अहम तरीन रुकन में नमाज है। क्या है? आप थोड़ा बोले तो मुझे समझ में आ कि आप समझ रहे हैं। क्या है? नमाज। तो ये इस्लाम का एक अहम रुकन है। कुरान करीम में कमो बेश 700 मरतबा नमाज का जिक्र है। कितने मरतबा? 700 मरतबा कमो बेश नमाज का जिक्र है। और कई मकामात पर उसके कायम करने का हुक्म दिया गया है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। चुनांचे अब ये समझना है कि सलात क्या है। अकीमुस्सलाह फरमाया गया ना कि नमाज कायम करो। सलात क्या है, तो उसे किस तरह हम कायम करेंगे? तो ये सिर्फ अकल पर मौकूफ नहीं है कि हम दिमाग से सोचेंगे कि ये नमाज कायम करने को कहा गया तो नमाज क्या है। अब सबसे पहले तो मसला ये कि नमाज क्या है। ये तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इसलिए हम समझ गए कि नमाज ये चीज है, लेकिन हमने डायरेक्ट नमाज कभी न किसी को पढ़ते देखा हो, न कभी सुना हो, और डायरेक्ट कुरान का ये लफ्ज हमारे कानों से टकराए कि नमाज कायम करो, तो फिर मसला खड़ा होगा कि नमाज क्या है, कैसे कायम करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये मसला खड़ा हो जाता। तो अगर हम उसका माना समझते हैं कि डिक्शनरी में देखें कि भाई सलात क्या है, तो अब इसमें देखेंगे तो उसके बहुत सारे माना निकलेंगे। लुग़वी माना भी है, इस्तिलाही माना भी है, तो उसके अंदर बहुत सारा फर्क आपको मिलेगा। अल गर्ज उसके इस्तिलाही माना हमें सिर्फ अहादीस तय्यबा ही के हवाले से मिलेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल और अहवाल से ही समझ में आ सकते हैं। इसी तरह कुरान करीम के अंदर दीगर अहकामात भी मौजूद है। यानी फरमाया गया कि नमाज कायम करो, तो हमें कैसे पता? कुरान में है कहीं पर कि नमाज ऐसे कायम करो? प्रैक्टिकल तरीका है कुरान में? नमाज का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका कुरान में नहीं है। इस तरह रकात बांधो, इस तरह यहां हाथ बांधो, उसमें रुकू का जिक्र है, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। लेकिन अब रुकू क्या है क्या पता, वो भी समझना था। सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, ये क्या, ये भी समझना था। तो हमें डायरेक्ट कुरान से नमाज समझ में आ रही नहीं है। हुक्म तो है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल तरीका कुरान में मौजूद नहीं है। तो अब नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो फिर नमाज ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमारे नबी ने पढ़ी है, जैसे हमारे नबी ने पढ़ी है। हुजूर ने जैसे वुजू फरमाया हम वुजू करेंगे, अल्लाह के नबी ने जैसे कयाम किया हम वैसे कयाम करेंगे, जैसे रुकू किया हम रुकू करेंगे, जैसे सजदा किया हम सजदा करेंगे, जैसे कायदा किया हम कायदा करेंगे। तो हमें नमाज का प्रैक्टिकल तरीका कहां से मिला? हदीस से। कहां से मिला? हदीस से ना, क्योंकि हुजूर के कौल, फेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। हुजूर ने जो फरमाया वो भी हदीस, हुजूर ने जो किया वो भी हदीस, और अल्लाह के नबी के सामने जो किसी ने अमल किया और अल्लाह के नबी खामोश रहे और मना नहीं फरमाया वो भी हदीस। तो हमें नमाज मुकम्मल कैसे हुई हमारी? कुरान से भी और हदीस से भी, कुरान से भी और हदीस से भी है। कुरान के अंदर नमाज का हुक्म तो है, लेकिन उसका तरीका नहीं था। हमने तरीका मुस्तफा जाने रहमत से सीखा। तो हदीस की कितनी जरूरत है? हदीस ना होती तो हम नमाज सही से पढ़ पाते
नहीं। तो ये हदीस की जरूरत, हदीस की जरूरत, यानी कुरान को बगैर हदीस के समझना मुमकिन नहीं है। हदीस का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी जाके हम कुरान को समझ पाएंगे। और भी बहुत सारे अहकामात को समझने के लिए निज जिंदगी के हर शोबे में हमें हादी बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की रहनुमाई की जरूरत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को कुरान करीम सिखाने और उन्हें सुथरा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है। अल्लाह ने भेजा ही नबी को इसलिए है, जैसे कुरान में है ना, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तो यहाँ पर क्या है कि उन पर उसकी आयतें पढ़ते हैं और उन्हें पाक करते हैं और उन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं, और वो जरूर उससे पहले खुली गुमराही में थे। तो अल्लाह के नबी कुरान पढ़ पढ़ के सहाबाई किराम को सुथरा फरमा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए गया है ताकि कुरान के जरिए लोगों को सुथरा करे, कुरान पढ़ के लोगों को सुथरा करे। और कुरान सीधे समझ में आने वाला नहीं था जब तक कि अल्लाह के नबी न समझाएं। अब अल्लाह के नबी समझाएंगे तो नबी जो फरमाएंगे वो हदीस है। क्या है? हदीस है। तो बगैर हदीस के कुरान समझ में आता नहीं है, ये जरूरी है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम को समझने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करना जरूरी है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। अगर कुरान करीम मुतलकन आसान होता और उसे बगैर रहनुमाई के समझा जा सकता था तो अल्लाह ताला उसे समझाने के लिए खुसूसी तौर पर अपने महबूब को मुअल्लिमे कायनात बना के न भेजता। कुरान इतना ही आसान होता कि बगैर किसी के समझाने से समझ में आ जाता तो अल्लाह के नबी को भेजा न जाता। बाकायदा मुअल्लिम बनाकर, उस्ताद बनाकर, टीचर बनाकर हमारे नबी को भेजा कि हुजूर जाएं और लोगों को कुरान सिखाएं, समझाएं, पढ़ाएं। तो हुजूर को भेजा ही इसलिए गया है, हुजूर के आने का मकसद ही यही है ताकि वो लोगों को कुरान समझा सके। तो पता चला कि कुरान बगैर अल्लाह के नबी के समझ में आ सकता नहीं है। तो पता चला कि ये जरूरत हदीस है। क्या है? हदीस की जरूरत क्यों आई? कुरान को समझने के लिए। हमारी जिंदगी के हर मोड़ पे हदीस की जरूरत है। मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा खाओ पियो, जो अल्लाह ने आपको पाकीज़ा नेमत अता फरमाई है। तो खाने का भी जिक्र है, पीने का भी जिक्र है। कैसे खाना है, पीना कैसे है, ये कहां से मिलेगा? तो फिर फरमाया गया कि मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी को देखो, हुजूर जैसे खाते हैं वैसे तुम खाओ, हुजूर जैसे पीते हैं वैसे तुम पियो। तो पता चला कि कुरान को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए हर कदम पर हुजूर की हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। बगैर अल्लाह के नबी की हदीस के हम कुरान को समझ सकते नहीं है। दोस्तान गिरामी, ऐसी बहुत सारी मिसालें, उसको समझने के लिए बहुत सारा वक्त हमें चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पे आपको नहीं समझा सकता, मुख्तसर तौर पे समझा दूं। अब देखें दूसरी चीज, हुज्जियत हदीस। क्या है? हुज्जियत हदीस। याद रहे कि जिस तरह कुरान अहकामे शरा में हुज्जत है, यानी दलील है। कुरान क्या है? दलील है। यानी हम जब भी कोई दीन की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? कुरान में ऐसा है, कहते हैं ना, कुरान में ऐसा है। मतलब क्या कि हमारी दलील हो गई, कुरान में है तो मतलब ये मजबूत दलील है, अब कोई इनकार कर सकता नहीं है। तो जिस तरीके से कुरान शरीयत के अहकाम के लिए हुज्जत है, इसी तरह अल्लाह के नबी की हदीस भी शरीयत अहकाम के लिए हुज्जत है। जब कोई बात कही जाए और कहे कि ये ऐसा कहां लिखा है, कहा हदीस में है, कहा है हदीस में, तो फिर सामने वाला बात बंद कर देता है कि हदीस में भी बात खत्म हो जाती है। तो हदीस भी
हुज्जत है। क्या है? दलील है। क्या है? दलील है। तो दूसरी चीज है हुज्जियत हदीस, कि हदीस भी दलील है, हदीस भी दलील है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह हश्र में, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह के रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो, और जिस चीज से मना करे रुक जाओ। पता चला कि हुजूर जो फरमाए वो दलील है, वो जो भी अता करे वो ले लो, जो भी अता करे वो ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। तो यहां से मालूम हुआ कि अल्लाह के रहमत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुछ अता फरमाते वो ले लिया जाए, चाहे वो कौल की सूरत में हो या वो किसी और सूरत में हो। खुजूहु इस बात पर दलालत करता है कि उसे ले लिया जाए। और कुरान में दूसरी जगह पर अल्लाह ने फरमाया सूरह नज्म में, वमा यांतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं कहते मगर वो जो उन पे वही की जाती है। यानी अल्लाह के नबी कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं करते, अल्लाह के नबी वही फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही होती है। क्या होती है? वही होती है। मतलब पता चला कि वही की दो किस्में, वही की दो किस्में, एक वही मतलू, वही मतलू यानी वो वही जिसकी तिलावत की जाती है यानी कुरान, और एक वही गैर मतलू यानी वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती, हदीस। क्या है? हदीस। ये भी वही है, क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, वो वही फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही होती है, अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो पता चला कि जिस तरह कुरान दलील है, इसी तरीके से मुस्तफा का फरमान भी दलील है, हुजूर का फरमान भी दलील है। तो दूसरी चीज है हुज्जियत हदीस, कि हदीस भी दलील है। कुरान में एक और मकाम पर फरमाया, मन युतिइर रसूला फक़द अताअल्लाह। जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो पता चला कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान दलील है, इसी तरीके से अल्लाह के नबी का फरमान भी दलील है, अल्लाह के नबी का फरमान भी। हाँ, तो जो अहले कुरान है सिर्फ कुरान 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 की रट लगाते, हदीस का जिक्र भी नहीं करते, हदीस को समझते कुछ नहीं है, तो उनके लिए भी समझना चाहिए कि हदीस के बगैर कुरान समझना मुमकिन नहीं है। अब तीसरी चीज तदवीन हदीस। क्या है? तदवीन हदीस। पहला था जरूरत हदीस, दूसरा हुज्जियत हदीस, और तीसरा तदवीन हदीस। तदवीन हदीस यानी हदीस को जमा करना, हदीस को जमा करना। जैसे कुरान को जमा किया गया ना, कुरान नाजिल हुआ ना 23 बरस में। कितने बरस में? 23 बरस में। अलग अलग जगह पर नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी ने उसको लिखवाया, सहाबा के पास लिखवाया, और फिर उसको जमा भी किया गया। तो तदवीन हदीस यानी हदीस को जमा करने का जो सिलसिला है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर तबे ताबई तक मुसलसल जारी रहा। कहां तक? तबे ताबई तक। एक हुजूर का दौर है, फिर हमारे नबी के विसाल के बाद सहाबा हैं, अब सहाबा के बाद ताबई का दौर है। किसका दौर है? ताबई का, जिसने सहाबा को ईमान की हालत में देखा, ईमान पर खात्मा हुआ। और फिर है तबे ताबई का, जिन्होंने ताबई को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर खात्मा हुआ। तो तबे ताबई तक मुसलसल ये हदीसों को जमा करने का सिलसिला रहा। अगरचे शुरुआत के अंदर अल्लाह के नबी ने सहाबाई किराम को हदीस जमा करने से मना फरमाया था। ये खास बात है, क्योंकि कभी कोई ऐसा बंदा आपसे टकरा जाए इंटरनेट पे और वो कहे कि अल्लाह के नबी ने तो मना फरमाया था कि हदीसों को जमा मत करो। हदीस है, मौजूद है ऐसी,
हदीस को लिखने से भी मना फरमाया था अल्लाह के नबी ने, लेकिन क्यों उसको भी समझे। और फिर अल्लाह के नबी ने लिखने का हुक्म भी दिया तो क्यों? दो चीजें, पहले अल्लाह के नबी ने मना फरमाया और फिर अल्लाह के नबी ने हुक्म भी दिया। अब जाहिर सी बात है दो चीजें, एक मना वाला है, एक हुक्म दिया गया कि करो। तो फरमाया गया जो बाद वाला हुक्म है वो पहले वाले हुक्म को मिटा देता है, पहले वाले हुक्म को मिटा देता है। यानी अब वो मामला खत्म हो गया। वो जो मना किया गया था उसकी एक वजह थी, अब वो वजह खत्म हो गई, अब लिखने का हुक्म दिया गया है। तो शुरू में अल्लाह के नबी ने हदीसों को लिखने से भी मना फरमाया था। क्यों मना फरमाया था? तो उसकी वजह है क्योंकि शुरुआत में आयात कुरानिया के नुज़ूल का दौर था, कुरान की आयतों के नुज़ूल का दौर था, कुरान की आयतें नाजिल होती थी। लिहाजा उस दौर में सिर्फ कुरान करीम ही को तहरीर करने का मेरे नबी ने हुक्म दिया कि सिर्फ कुरान लिखो। क्या लिखो? सिर्फ कुरान, हदीस नहीं, मेरी बात ना लिखो, सिर्फ कुरान लिखो। क्यों? अल्लाह के नबी ने यह इसलिए फरमाया ताकि कुरान और हदीस कहीं जमा ना हो जाए। लिखने में कभी हो सकता है ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान की आयत नाज़िल हुई, चलो लिख लो। अब अल्लाह के नबी ने कुछ अपनी तरफ से फरमाया हदीस के तौर पर, अब सहाबी उसको भी लिख लें, तो हो सकता है कि दोनों जमा हो जाएं, दोनों जमा हो जाए। तो जब तक कुरान नाजिल होता रहा अल्लाह के नबी ने हदीस लिखने से मना फरमा दिया। बस इसीलिए कि कुरान अलग रहे, कुरान अलग रहे और उसके अंदर कोई हदीस वाला हिस्सा शामिल न हो जाए, इसलिए अल्लाह के नबी ने उसे मना फरमाया। जैसा कि मुस्लिम शरीफ के अंदर है, ला तक्तुबू अन्नी वमा कतबा अन्नी गैरल कुरानी फलयमहु, मेरा कलाम न लिखो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरा कलाम न लिखो और जिसने कुरान के अलावा मुझसे सुनकर लिखा है वो मिटा दे। क्या फरमाया? वो मिटा दे, मेरा लिखा हुआ मिटा दे, मेरा कलाम जो लिखा है ना वो मिटा दे। तो कोई ये हदीस कोई लेके आ जाए कि भाई मुस्लिम शरीफ में ऐसा लिखा है कि हदीस मत लिखो, तो अब तो बुखारी शरीफ भी गई, मुस्लिम शरीफ भी गई, सारी किताबें गई, ये सब किताबें लिखी गई ना, उसमें हदीसें हैं। तो फरमाया गया कि ये शुरू में था जब कुरान नाजिल हो रहा था और अल्लाह के नबी ने कुरान के साथ हदीस मिल ना जाए, खल्त मल्त ना हो जाए, इसलिए ये मना किया गया था। और यहां तक मना किया कि जिसने लिख रखा है वो मिटा दे, जिसने मेरी बात लिख रखी है वो भी मिटा दे, उसे लिख के ना रखे। लेकिन फिर जब कुरान करीम का अक्सर हिस्सा नाजिल हो गया और जमा करवा लिया गया और उसको लिखा गया, उसके बाद मेरे आका ने फिर हदीस लिखने की इजाजत अता फरमाई, हदीस लिखने की इजाजत अता फरमाई। चुनांचे इमाम तिरमिज़ी ने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया, और रिवायत क्या है? मेरे आका फरमाते, देखें अरबी वाली भी मेरे पास हदीस है लेकिन मैं उर्दू पढ़ लेता हूं टाइम के लिए, टाइम नहीं मेरे पास। अंसार में से एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनता और खुश होता और उन्हें याद न रख सकता। सुनता तो सही, खुश भी हो जाता, लेकिन याद रहता नहीं था। हमारी तरह सुनते बहुत है लेकिन याद रहता नहीं है, ये वाला मामला, याद रहता नहीं था। तो उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस बात की शिकायत की कि या रसूलल्लाह, सुनता तो बहुत हो लेकिन याद नहीं रहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दाएं हाथ से मदद लो और साथ ही अपने दस्ते मुबारक से लिखने का इशारा फरमाया। हुजूर ने कहा कि अपने हाथ से मदद लो और फिर कहा कि लिखो, इशारा करके। क्या फरमाया? लिखो। तो ये एक हदीस दलील है हमारे लिए कि अल्लाह के नबी ने हदीस लिखने का बाद में हुक्म भी इरशाद फरमाया। दूसरी भी एक उसके ऊपर दलील है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा सहाबा किराम में से कोई भी मुझसे ज्यादा अहादीस महफूज करने वाला नहीं, वो फरमाते हैं, क्योंकि वो अहादीस लिखा करते थे और मैं नहीं लिखता था। यानी आप फरमाते कि सबसे ज्यादा हदीसें उन्होंने जमा की है,
क्योंकि वो लिखा करते थे, मैं लिखता नहीं था। लिहाजा मालूम हुआ कि तदवीन हदीस का सिलसिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के ज़माने मुबारकाही से जारी है, और सरकार ने बज़ाते खुद उसकी इजाजत भी बाद में अता फरमाई है और सहाबा ने लिखा है। तदवीन हदीस का सिलसिला ताबई के दौर में भी जारी रहा, तबे ताबई में भी जारी रहा। हजरत सईद बिन मुसय्यिब, हजरत सईद बिन जुबैर, हजरत मुजाहिद बिन जुबैर मक्की, हजरत कतादा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे जलीलुल कद्र ताबई भी हदीस लिखने में शामिल है। इन तमाम ने हदीसों को लिखा है। अब ताबईन के बाद तीसरी सदी के अंदर हिजरी में उन अजीम उलमा ने हदीस की तदवीन का काम अंजाम दिया। कौन? अली बिन अल मदीनी, यहया बिन मुईन, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू ज़ुराआ राजी, अबू हातिम राजी, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, इब्ने खुज़ैमा और इसहाक बिन राहू, ये सब ने हदीसें लिखी। उनके बाद इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर कई मुहद्दिसीन ने तदवीन हदीस का काम किया। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अली बिन अल मदीनी, यहया बिन मुईन और इसहाक बिन राहविया के शागिर्दों में से हैं। अल्लाह ताला उन पर रहमतें नाजिल फरमाए, क्योंकि उन्होंने हदीस से लिखकर हमारे लिए काम को आसान फरमा दिया है। तो पता चला कि सहाबा के दौर में भी हदीसें लिखी गई, ताबई के दौर में भी हदीसें लिखी गई और तबे ताबई के दौर में भी हदीसें लिखी गई। अब आखिरी बात, सनद हदीस की अहमियत, ये बहुत जरूरी है। किसकी अहमियत? सनद हदीस। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि इस्नाद दीन का हिस्सा है। यानी जो सनद है ना हदीस की, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, ये वाला जो मामला है, तो ये जो सनद है वो दीन का एक हिस्सा है। क्या फरमाया? दीन का एक हिस्सा है। अगर इस्नाद ना होती तो जिसके दिल में जो आता वो कहता। अगर सनद ही नहीं होती, वो सिलसिला ही ना होता हुजूर तक, तो अपनी तरफ से कोई भी हदीस मन गढ़ंत बना लेता। जैसा कि आज भी इंटरनेट के दौर में करोड़ों हदीसें गलत बना करके इंटरनेट पे डाली गई है, मन गढ़ंत हदीसें, जिसको मौजू रिवायत कहा जाता है। कैसी रिवायत है? मौजू हदीसें, तो उसको ऐसे ही बना के डाल दिया जाता है। तो सनद बहुत जरूरी है, सनद बहुत जरूरी है, ये दीन का एक हिस्सा है। ये अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं, और उन्हीं से मरवी है उस शख्स की मिसाल जो अपने किसी अमरे दीनी को बिला इस्नाद तलब करता है, यानी बगैर सनद के तलब करता है, उसकी तरह है जो सीढ़ी के बगैर छत पे चढ़ने लगता है। यानी ये सनद जो है ना, वो सीढ़ी है जो हमें सीधे हुजूर तक मिला देती है, सीधे हुजूर तक मिला देती है। तो सनद बहुत जरूरी है। वही फरमाते आगे कि हमारे और दीगर लोगों के दरमियान काबिल एतमाद चीज इस्नाद है। हमारे अंदर जो भरोसा है ना इन रिवायतों पर, ये क्यों भरोसा है? क्योंकि सनद के एतबार से भरोसा किया जाता है। इमाम शाफई फरमाते हैं कि उस शख्स की मिसाल जो बगैर सनद के हदीस को तलब करता है, बगैर सनद के हदीस को तलब करता है, उसकी मानिद है जो अंधेरी रात में लकड़ियां तलाश करता है। अंधेरी रात में लकड़ियां तलाश करता है, यानी मतलब यह कि जो शख्स अंधेरी रात में लकड़ियां तलाश करता है तो फिर उसके हाथ में लकड़ियों के सिवा दूसरा भी कुछ आ जाता है। लकड़ियां तो आएगी, साथ में और भी कुछ आ जाएगा, सिर्फ लकड़ी नहीं आने वाली, और भी कुछ आ जाएगा। इसी तरह बगैर सनद के जो हदीस तलब करता है वो हदीस के साथ साथ दूसरी बातें भी ले लेगा, हदीस के साथ साथ दूसरी बातें भी ले लेगा, तो फिर वो हदीस की अहमियत नहीं रहेगी, हदीस की अहमियत नहीं रहेगी। तो ये आप फरमाते हैं। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि इस्नाद मोमिन का हथियार है, यानी सनद मोमिन का हथियार है। अगर उसके पास हथियार ही नहीं होगा तो वो किस चीज से मदद कर सकेगा, किस चीज से लड़ेगा, वो किस चीज से मदद हासिल कर सकेगा? तो सनद बहुत जरूरी है। मुस्तफा करीम के दीवानों, देखिए हदीस को समझने के लिए कुछ चीजें समझे। हम डायरेक्ट ये समझ ले कि ये चीज हदीस है, हम सुन लिया, बात खत्म कर दी। हदीस के अंदर एक होता है रावी। क्या होता है? रावी। क्या होता है? रावी।
रावी कौन? वो शख्स जो सनद के साथ हदीस को नकल करता है, यानी वो रिवायत करता है कि मैंने उनसे सुना, मैंने उनसे सुना और उन्होंने उससे सुना, उन्होंने उससे सुना, और ये सिलसिला अल्लाह के नबी तक जाता है, ये सिलसिला अल्लाह के नबी तक जाता है। तो ये जो रिवायत कर रहा है उसको क्या कहेंगे? रावी। क्या कहेंगे? रावी। दूसरा तालिबुल हदीस। दूसरा कौन होता है? तालिबुल हदीस। ये समझो कि मैं आपको आलिम क्लास का एक क्लास ही पढ़ा रहा हूं। हाँ, एक होता है तालिबुल हदीस। तालिबुल हदीस वो मुब्तदी जो रिवायत, दिरायत, शरह और फिक़ह के एतबार से हदीस पढ़ने में मशगूल हो जाए, यानी रिवायतों को भी देखता है, शरह, फिक़ह हर चीज के साथ वो हदीस को पढ़ रहा है, यानी उसका मशगलाई हदीस पढ़ना है, उसे क्या कहेंगे? तालिबुल हदीस। अब ये बंदा कि जिसने कभी ना कोई हदीस की किताब पकड़ी है, न उसको कभी अरबी का कोई सबक पढ़ना आता है, न किताब पढ़ना आती है, अब वो हदीस के ऊपर बातें करे तो फिर उसकी बात नहीं मानेंगे हम, क्योंकि पहले उसे पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, उसे क्या सनद है, क्या मतन है, क्या रावी है, क्या है वो पता भी तो होना चाहिए। अब जिसको अरबी पढ़ना ही नहीं आ रहा है, जिसको उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा है, अब वो हदीसों पे बात कर रहा है, तो ऐसे नहीं होता। तालिबुल हदीस वो है जो रिवायत, दिरायत, शरह और फिक़ह के एतबार से हदीस पढ़ने में मशगूल हो जाए, उसमें लग जाए, रात दिन उसमें कोशिश करता रहे, वो तालिबुल हदीस है। और तीसरा है मुहद्दिस। क्या है? मुहद्दिस। मुहद्दिस किसे कहते हैं? वो शख्स जो इल्म हदीस में रिवायतन, दिरायतन मशगूल हुआ और कसीर रिवायात और उनके रावियों के हालात पर उसे खबर भी हो गई, यानी वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, अब वो रिवायतें भी पढ़ता रहा और उसमें मशगूल रहा और इतना सीख लिया कि रावियों के हालात भी उससे पता चल गए। तो ये कौन है? मुहद्दिस। कौन है? मुहद्दिस। अब रावी किसे कहते पता नहीं, रिवायत कौन कर रहा है वो पता नहीं, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी सही है, कौन सी हसन है, कौन सी हसन ले जाती है, कुछ पता नहीं। और हाँ कि मैंने हदीस में पढ़ा है, भाई तुझे पता भी है कि हदीस की कितनी किस्में, ये भी तो देखा जाएगा। तो जो ये तमाम एतबार से हदीसों को पढ़ेगा, समझेगा और उस पर वो महारत हासिल करेगा, वो कौन है? मुहद्दिस। क्या है? मुहद्दिस। नंबर 4 पर है हाफिजुल हदीस। क्या है? हाफिजुल हदीस, यानी हाफिज हदीसों का। तो कितनी हदीसें याद होनी चाहिए? फरमाया जिस मुहद्दिस को 1,00,000 हदीसें, कितनी? 1,00,000 हदीसें सनद और मतन के साथ याद हो, उर्दू वाली नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा नहीं, अन से पूरी अरबी वाली, पूरी अन करके जितनी भी है ना, सारे रावियों के साथ, मतन के साथ, जिसे मुकम्मल 1,00,000 हदीसें याद हो, वो कौन है? हाफिजुल हदीस। फिर होता है हुज्जत फिल हदीस। क्या है? हुज्जत फिल हदीस। अब ये क्या है? फरमाया वो मुहद्दिस जिसे 3,00,000 हदीसें सनद और मतन के साथ याद हो। कैसे? सनद और मतन के साथ याद हो, उसे क्या कहते हैं? हुज्जत फिल हदीस। पहला हाफिजुल हदीस, फिर हुज्जत फिल हदीस। चौथा नंबर पर अब देखिए हाकिम फिल हदीस। कैसा? हाकिम फिल हदीस, वो मुहद्दिस जिसे जुमला अहादीस, यानी तमाम अहादीस, जुमला अहादीस मरविया असानीद व मतन के साथ याद हो और वो रावियों के हालात पर पूरी तरह से वाकिफ हो कि फला रावी उस साल में पैदा हुआ और उस साल में इंतकाल किया। यानी अक्सर हदीस, जो भी हदीस पढ़ो ना कहे हाँ मुझे याद है, ऐसा मामला होना चाहिए। जो भी हदीस पढ़ो, ये नहीं कि 1,00,000 3,00,000 नहीं, जहां से वो पढ़ो,
बुखारी की पढ़ो, मुस्लिम की पढ़ो, अबू दाऊद की पढ़ो, तिरमिजी की पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसे याद हो, सनद के एतबार से भी याद हो, मतन के एतबार से भी याद हो, और फिर उसे यह भी पता हो कि फला रावी कब पैदा हुआ, कब इंतकाल किया। उसे हाकिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाकिम फिल हदीस कहा जाता है। अब या तो क्या रावी, क्या मतन, क्या सनद, कुछ पता नहीं होता। और आजकल लोग व्हाट्सएप पे हदीस हदीस खेल रहे हैं, इस तरह के मामलात है। फला हदीस में ऐसा है, फला हदीस में ऐसा है, फला हदीस में ऐसा है। उसे बोलो कि अल्हम्दु से लेकर वला वालिन तक सूरह फातिहा सही से सुना दे। अगर सूरह फातिहा भी तुझे सही पढ़ना आती है ना, फिर हदीस पे बात कर। इतनी खराब हालत है हमारी, और हम हदीसों पे बात कर रहे हैं। हम जब बुखारी शरीफ का नाम लेते हैं ना, तो सही, हम उसके बुखारी शरीफ का नाम लेते हैं तो उसमें सही का लफ्ज आता है। क्या आता है? सहीह बुखारी। मुस्लिम का भी नाम तो सहीह मुस्लिम। तो ये सही क्यों लगाया जाता है पता है? उसमें भी एक बहुत बड़ा राज है। सुनन लिखा ना, सुनन तिरमिजी, तो सुनन क्यों लिखा? उसमें भी राज है। इसी तरीके से मुस्नद इमाम अहमद, तो मुस्नद क्यों लिखा? उसमें भी राज है। ये किताबों के नाम भी ऐसे नहीं लिखे गए। उसे पूछो कि बुखारी का सही नाम आता है तुझे? सही से बुखारी का नाम भी आता है। सही किसे कहते हैं? फरमाया हदीस की वो किताब, सिर्फ सही हदीस की वो किताब जिसमें सिर्फ अहादीस सहीहा जिक्र करने का इंतजाम किया गया हो, जैसे सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। और नंबर 2 है सुनन, जैसे सुनन तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद, वहां पे सुनन लगता है। क्या लगता है? सुनन। तो सुनन हदीस की वो किताब जिसमें अबवाबे फिक़ह की तरतीब पर फकत अहादीस अहकाम जमा की गई हो। यानी फिक़ह मसले मसाइल की जो किताब है ना, उसमें जिस एतबार से तरतीब दी जाती है, पहले वुजू का बयान है, तहारत का बयान है, फिर नमाज का, फिर रोजे का, फिर ज़कात का, फिर हज का, ऐसा चैप्टर बांधा जाता है ना, का उसी तरतीब से जिस किताब के अंदर हदीस की, जिस किताब में हदीसें लिखी गई हो, और वो भी अहकाम के लिए, तो फरमाएगा कि वो सुनन है। क्या है? सुनन है। जैसे सुनने अबू दाऊद है, सुनने निसाई है। फरमाया कि जामे क्या है? जामे तिरमिजी। तिरमिजी के आगे क्या है? जामे। जामे तिरमिजी। तो जामे किसे कहते हैं? कि हदीस की वो किताब जिसमें 8 उन्वान के तहत हदीसें लिखी गई हो, यानी उसमें 8 चैप्टर बांधे गए हो। कितने? 8 चैप्टर अहादीस के अंदर उसके लाए गए हो। और वो 8 उन्वानात ये है: सीरत, बायोग्राफी, किस पे हो? सीरत। नंबर 2 आदाब, आदाबो सुनन। नंबर 3 तफसीर, कुरान की तफसीर भी उसमें हो। नंबर 4 अकाइद। नंबर 5 फितन, फितनों का दौर, ऐसा ऐसा होगा जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। अहकाम यानी नमाज रोजे वगैरह के जो अहकाम है वो। फिर है शराइत, इशरात और मनाकिब। मनाकिब यानी कि सबकी फजीलतें बयान की गई हो, जिसमें सिद्दीक अकबर की फजीलत, उमर फारूक की फजीलत, उस्मान गनी की फजीलत, हजरत मौला अली की फजीलत, जिसमें सबकी फजीलतें भी बयान फरमाई गई हो। जिसमें ये 8 बाब लिखे गए हो, उसे जामे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जामे कहा जाता है। फिर है मुस्नद। क्या है? मुस्नद, हदीस की वो किताब जिसमें हर सहाबी की रिवायत को अलग अलग जमा करके लिखी गई हो। हर सहाबी की रिवायत, अलग अलग रिवायतें उसमें जमा की गई हो। जैसे मुस्नद इमाम अहमद किताब है ये। फिर है मौजम। क्या है? मौजम। जैसे मौजम सगीर, मौजम औसत, ये किताब है। तबरानी, उसके आगे भी मौजम लगता है। तो ये क्या है? हदीस की वो किताब जिसमें अस्माए शुयूख की तरतीब से अहादिस लाई जाए। यानी शेख जो है ना, शुयूख, अस्माए शुयूख यानी शेखों के नाम की तरतीब के साथ हदीसें बयान की गई हो, उसे मौजम कहा जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत कुछ है, मेरे पास टाइम नहीं है। हर किताब का नाम क्यों लिखा गया है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो इसी तरह मुस्तदरक भी है, जैसे हाकिम है, मुस्तदरक लिल हाकिम। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से
ये जुमेरात के इज्तिमा के अंदर ये टॉपिक चलेगा और 4 जुमेरात चलेगा सिर्फ हदीस पे, और इसको हम अच्छे से समझे कि हदीस क्या है।